दोस्तों, आप लोगों ने अब तक कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग सीरीज में देखा कि कैसे कैसे टॉप 3 की हायरार्की में बदलाव हुए, कौन सा स्टार कब ऊपर गया तो कौन सा स्टार कब नीचे आया, दिलीप कुमार कैसे नंबर 1 की पोजीशन से नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए, तो कैसे राजेंद्र कुमार ने राज कपूर साहब को टॉप 3 की हायरार्की से आउट कर दिया, और कैसे शम्मी कपूर, मनोज कुमार, सुनील दत्त और धर्मेंद्र जैसे नए कलाकारों की पौध उभर कर सामने आने लगी। अब आप इस सीरीज के अगले पार्ट में यानी कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे नए हीरोज की पौध ने पुराने जनरेशन की एक पूरी पीढ़ी को आउट कर दिया और खुद का स्थान बना लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी होगी इस पार्ट में, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारियों से भरपूर होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1965। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि साल 1964 में नंबर 1 की पोजीशन पर थे राजेंद्र कुमार, नंबर 2 पर थे दिलीप कुमार और नंबर 3 पर थे शम्मी कपूर। तो 1965 में भी यही हायरार्की बरकरार थी। राजेंद्र कुमार की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, आरजू, जो कि सुपर हिट रही थी। तो दिलीप कुमार की इस साल कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, और ये लगभग वही वक्त था जब दिलीप कुमार लगातार सीरियस रोल करते करते और कुछ अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से भी डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। शम्मी कपूर की इस साल एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, जानवर, जो कि सुपर हिट हो गई थी। ये उनकी लगातार तीसरी सुपर हिट फिल्म थी। इससे पहले पिछले साल ही उनकी 2 फिल्में सुपर हिट हुई थी, राजकुमार और कश्मीर की कली। अब बात उस साल के कुछ और महत्वपूर्ण स्टार्स की, तो उस साल एक और सितारे ने फिल्मी आसमान पर अपनी चमक बिखेरी थी। उस सितारे का नाम था शशि कपूर। इस साल उनकी 2 फिल्में वक्त और जब जब फूल खिले ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। हालांकि वक्त एक मल्टी स्टारर मूवी थी, लेकिन जब जब फूल खिले इनकी सोलो हिट फिल्म थी। और यह फिल्म तब विदेशों में इतना पॉपुलर हुई थी कि शशि कपूर की लोकप्रियता तब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री जैसे अल्जीरिया, मोरक्को और लीबिया जैसे देशों तक में फैल गई थी। तो सुनील दत्त साहब की भी 2 फिल्में वक्त और खानदान सुपर हिट हो गई थी। खानदान में उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का उस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। तो मनोज कुमार का हिट रन इस साल भी जारी था। इस साल उनकी 2 फिल्में शहीद और गुमनाम हिट हो गई थी। तो हिमालय की गोद में सुपर हिट। पिछले साल भी उनकी एक फिल्म ओ कौन थी हिट हो गई थी। मतलब कि फिल्मी आकाश पर उनका सितारा अब जगमगा उठा था। देवानंद ने भी इस साल हिंदी फिल्मों के इतिहास में एक सुपर आइकॉनिक फिल्म गाइड दिया था, जो कि बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट रही थी। धर्मेंद्र ने भी इस साल 2 हिट फिल्में दी थी, नीला आकाश और काजल। काजल तो सुपर डुपर हिट हो गई थी। धर्मेंद्र की 2 और फिल्में उस साल रिलीज हुई थी, चांद और सूरज और आकाशदीप। इसमें से चांद और सूरज तो महज एवरेज साबित हुई थी, लेकिन आकाशदीप तो एकदम से फ्लॉप ही हो गई थी। इस साल की बिजनेस की लिहाज से जो टॉप 3 फिल्में थी, उनमें पहले नंबर पर थी सुनील दत्त, राजकुमार और शशि कपूर की वक्त, दूसरे नंबर पर थी शशि कपूर की जब जब फूल खिले और तीसरे नंबर पर थी मनोज कुमार की हिमालय की गोद में। अब बात करते हैं साल 1966। तो इस साल टॉप 3 की हायरार्की में 2 जबरदस्त बदलाव हुए थे। पहला ये कि दिलीप कुमार साहब पहली बार टॉप 3 की हायरार्की से आउट हो गए थे, और दूसरा ये कि सुनील दत्त को टॉप 3 की सुपर लीग में एंट्री मिल गई थी। पहले नंबर पर अभी भी राजेंद्र कुमार ही थे। राजेंद्र कुमार ने इस साल भी एक सुपर हिट फिल्म दी थी, सूरज, और ये उनकी लगातार 6ठी हिट फिल्म थी। दूसरे नंबर पर अब शम्मी कपूर आ गए थे। पिछले साल वो तीसरे नंबर पर थे। इस साल भी उनकी एक फिल्म तीसरी मंजिल जबरदस्त हिट हो गई थी। तो तीसरे नंबर पर थे सुनील दत्त। इस साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, मेरा साया, गबन और आम्रपाली। इनमें से मेरा साया तो सुपर हिट हो गई थी, लेकिन गबन और आम्रपाली को कॉमर्शियली इतना सक्सेस नहीं मिला था। हालांकि दोनों ही बहुत ही अच्छी फिल्में थी। अब साल की दूसरी और सक्सेसफुल फिल्मों की बात करें तो उस साल यानी कि 1966 में जॉय मुखर्जी की एक फिल्म लव इन टोक्यो को जबरदस्त सफलता मिली थी। तो मनोज कुमार ने भी अपनी 2 सबल फिल्मों से सबको इम्प्रेस कर दिया था। उन फिल्मों का नाम है 2 बदन और सावन की घटा। इनमें से 2 बदन में उनकी हीरोइन आशा पारिक थी, तो सावन की घटा में शर्मिला टैगोर। अब अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की गाड़ी तो अब चल निकली थी। इस साल उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी, फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा, बहारें फिर भी आएंगी, दिल ने फिर याद किया, तेवर, मोहब्बत जिंदगी है और आए दिन बहार के। इनमें से फूल और पत्थर तो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, या आजकल की भाषा में कह ले तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो आए दिन बहार के सुपर हिट। ममता दिल ने फिर याद किया और देवर हिट रही थी, तो अनुपमा सेमी हिट। सिर्फ 2 फिल्में बहारें फिर भी आएंगी और मोहब्बत जिंदगी है फ्लॉप हो गई थी। शशि कपूर की भी 2 फिल्में प्यार किए जा
और नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे को उल्लेखनीय सफलता मिली थी। हालांकि दिलीप कुमार की इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, दिल दिया दर्द लिया, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी और यह उनके करियर का 14 सालों के बाद आई कोई फ्लॉप फिल्म थी। इससे पहले उनकी जो फ्लॉप फिल्म आई थी वो थी हलचल, जो कि 1951 में आई थी। इस साल राज कपूर की भी एक शानदार फिल्म रिलीज हुई थी, तीसरी कसम, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई थी। अब अगर गौर से देखें तो अब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर का दौर खत्म हो चुका था। अब एक नए दौर का आगाज हो चुका था, जिसमें राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, मनोज कुमार और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स का नाम शामिल था। और एक महत्वपूर्ण बात, देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी इस साल फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। उस साल उनकी पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया। इस फिल्म का एक गाना बहारों मेरा जीवन भी सवारो बहुत ही यादगार बन पड़ा था। अब बात बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस की लिहाज से टॉप 3 फिल्मों की करें तो उस साल नंबर 1 पर थी धर्मेंद्र और मीना कुमारी की फूल और पत्थर, दूसरे नंबर पर थी राजेंद्र कुमार और बैजंती माला के सूरज, और तीसरे नंबर पर थी सुनील दत्त और साधना की मेरा साया। बात 1967 की, तो इस साल भी टॉप 3 के सुपर लीग में जबरदस्त बदलाव हुआ था। इस साल पहले नंबर पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ था, पहले नंबर पर अभी भी राजेंद्र कुमार ही थे, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर के नाम और चेहरे बदल गए थे। दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर से उठकर सुनील दत्त आ गए थे और तीसरे नंबर पर अब मनोज कुमार को एंट्री मिल गई थी। शम्मी कपूर अब टॉप 3 की सुपर लीग से आउट हो गए थे। अब बात सबसे पहले नंबर 1 स्टार की, तो इस साल राजेंद्र कुमार को थोड़ी निराशा देखनी पड़ी थी। इस साल उनकी 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, अमन और पालकी। इनमें से अमन तो सेमी हिट रही थी, लेकिन पालकी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो वहीं दूसरे पायदान पर रहे सुनील दत्त ने बॉक्स ऑफिस पर इस साल जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। इस साल उनकी 3 फिल्में आई थी, हमराज, मिलन और मेहरबान, और तीनों ही जबरदस्त हिट हो गई थी। इनमें से गानों के लिहाज से हमराज और मिलन के तो क्या ही कहने थे। वहीं तीसरे पायदान के स्टार मनोज कुमार ने भी इस साल 2 सुपर हिट फिल्में दी थी, उपकार और पत्थर के सनम। उपकार को तो उनकी माइलस्टोन फिल्म मानी जाती है, यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म। इस फिल्म का एक गाना मेरे देश की धरती तो अब एक आइकॉनिक सॉन्ग बन चुकी है। इस फिल्म के लिए मनोज कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला था। इस साल जितेंद्र भी अपनी एक फिल्म फर्ज की सफलता से स्टार बन गए थे। और तो और दिलीप कुमार ने भी इस साल एक सुपरहिट फिल्म दी थी, और वो भी 6 सालों बाद, राम और श्याम। इससे पहले उनकी जो हिट फिल्म आई थी वो थी गंगा जमुना, जो कि 1961 में रिलीज हुई। देवानंद ने भी इस साल एक सफल फिल्म देकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया था। उस फिल्म का नाम था ज्वेल थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। शम्मी कपूर ने भी इस साल एक जबरदस्त हिट फिल्म दी थी। उस फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। इस साल हिट फिल्म देने के मामले में जॉय मुखर्जी भी पीछे नहीं थे। इस साल उनकी भी एक फिल्म सागिर जबरदस्त हिट हुई थी। हालांकि धर्मेंद्र के लिए यह साल उतना अच्छा नहीं रहा था। इस साल उनकी 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, चंदन का पलना, दुल्हन एक रात की और जब याद किसी की आती है। इनमें से सिर्फ चंदन का पलना ही कमाई के मामले में सिर्फ एवरेज साबित हुई थी। बाकी की दोनों ही फिल्में, दुल्हन एक रात की और जब याद किसी की आती है, फ्लॉप हो गई थी। तो राजेश खन्ना की भी इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, राज, बहारों के सपने और औरत, और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। अब बात करते हैं साल में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली टॉप 3 फिल्मों के बारे में, तो उस साल की नंबर 1 फिल्म थी मनोज कुमार की उपकार, नंबर 2 पर थी दिलीप कुमार की राम और श्याम, और नंबर 3 पर थी जितेंद्र की फिल्म फर्ज। अब बात 1968। दोस्तों, इस साल फिर से एक बार टॉप 3 की हायरार्की में जोरदार बदलाव हुआ था। इस साल फिर से एक नए स्टार की सुपर लीग में एंट्री हो गई थी। उस स्टार का नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने इस साल दूसरे पोजीशन से सुनील दत्त को रिप्लेस करके खुद की जगह बना ली। अब आप कहेंगे कि धर्मेंद्र की तो पिछले साल कोई फिल्म चली ही नहीं थी, तो फिर यह कमाल हुआ कैसे? तो दरअसल धर्मेंद्र की इस साल कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। उनमें से 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई थी और 2 फिल्में हिट। आंखें और शिकार तो ब्लॉकबस्टर थी, तो इज्जत और मेरे हमदम मेरे दोस्त हिट रही थी, इसलिए उन्हें यह जंप मिला था। हालांकि उनकी 3 फिल्में फ्लॉप भी हो गई थी, मजली दीदी, बहारों की मंजिल और बाजी। फिर भी उनकी ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्मों का धमाका बहुत तेज था, इसलिए वे रातों रात स्टार की रेस में ऊपर आ गए थे। पहले नंबर पर अभी भी राजेंद्र कुमार ही थे। इस साल राजेंद्र कुमार की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, साथी और झुक गया आसमान। इसमें से साथी तो महज एवरेज साबित हुई थी, मगर झुक गया आसमान हिट हो गई थी। तो तीसरे नंबर पर मनोज कुमार ही थे। मनोज कुमार ने भी इस साल 2 हिट फिल्में दी थी, नीलकमल और आदमी। नीलकमल में उनके को स्टार राजकुमार भी थे, तो आदमी में उनके को स्टार थे दिलीप कुमार।
अब बात दूसरे स्टार्स की, तो बात सबसे पहले थेस्पियन दिलीप कुमार की। इस साल उनकी दो फिल्में रिलीज हुई थी, आदमी और संघर्ष। इसमें आदमी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो फिल्म हिट हो गई थी, लेकिन संघर्ष सिर्फ सेमी हिट साबित हुई थी। तो वही राज कपूर की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सपनों का सौदागर, जो कि फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी हेमा मालिनी, और ये हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म की थी। इस साल सुनील दत्त की भी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, पड़ोसन, गौरी और साधु और शैतान। इसमें से तो पड़ोसन हिट हो गई थी, लेकिन गौरी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ ठीक ठाक ही कमाई कर पाई थी। साधु और शैतान में उन्होंने सिर्फ कैमियो भर किया था। इस साल शशि कपूर की भी 2 फिल्मों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, हसीना मान जाएगी और कन्यादान। कन्यादान तो सुपर हिट हो गई थी। इस साल शम्मी कपूर ने भी फिर से एक जबरदस्त हिट फिल्म दी थी, ब्रह्मचारी, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं जुबान पर, याद आया कुछ, ये गाने इसी फिल्म के थे। क्या गाने होते थे उस दौर के काल था। इस साल राजेश खन्ना की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन जितेंद्र की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, मेरे हुजूर, औलाद और सुहागरा। ये फिल्में ना तो हिट थी और ना ही फ्लॉप, महज एवरेज टाइप की थी। एक और खास थी, अब अगर बिजनेस के लिहाज से बात करें तो इस साल की टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 पर थी धर्मेंद्र और माला सिन्हा की आंखें, दूसरे नंबर पर थी सुनील दत्त, किशोर कुमार और सारा बानो की पड़ोसन, और तीसरे नंबर पर थी मनोज कुमार, राजकुमार और वहीदा रहमान की नीलकमल। 1969। अब दोस्तों बात उस साल की जब से चीजें बहुत तेजी से बदलनी शुरू हो गई थी। इस साल देश को उसका पहला सुपरस्टार मिल गया था। उस स्टार का नाम था राजेश खन्ना। इस साल उनकी 5 फिल्में हिट हो गई थी, आराधना, दो रास्ते, बंधन, डोली और इत्तेफाक। जिनमें से आराधना तो सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो दो रास्ते एकदम से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। हालांकि बंधन, डोली और इत्तेफाक को फिल्म के रिलीज के वक्त उतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही आराधना सुपर हिट हुई तो उनकी बाकी फिल्में भी धड़ाधड़ हिट होने लगी थी, और इससे राजेश खन्ना एकदम से टॉप 3 के सुपर लीग में नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। दूसरे नंबर पर पहले ही की तरह ही मैन धर्मेंद्र थे, और तीसरे नंबर पर मनोज कुमार अभी भी डटे हुए थे। धर्मेंद्र की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, सत्यकाम, आया सावन झूम के, यकीन और प्यार ही प्यार। इनमें से सत्यकाम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी धर्मेंद्र की, महज एवरेज साबित हुई थी, तो आया सावन झूम के सुपर डुपर हिट हो गई थी। वहीं यकीन और प्यार ही प्यार सिर्फ हिट रही थी। मतलब कि इस साल धर्मेंद्र की एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। तो मनोज कुमार की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, साजन, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब बात करें दूसरे स्टार्स की, तो इस साल जितेंद्र की 8 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से जो फिल्में सुपर हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है जीने की राह, वारिस और जिगरी दोस्त, और जो फिल्में हिट रही थी उसका नाम है धरती कहे पुकार के, और जो फिल्म सिर्फ सेमी हिट साबित हुई थी उस फिल्म का नाम है विश्वास, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है दो भाई, बड़ी दीदी और अनमोल मोती। इस साल राजेंद्र कुमार की भी एक फिल्म तलाश कुछ ठीक ठाक बिजनेस कर गई थी, तो ये साल शम्मी कपूर के लिए भी अच्छा साल साबित हुआ था। इस साल उनकी 2 फिल्में प्रिंस और तुमसे अच्छा कौन है हिट हो गई थी। इस साल संजय खान ने भी अपनी 2 सफल फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। इनमें से एक फिल्म थी एक फूल दो माली, जो कि ब्लॉकबस्टर हो गई थी, तो दूसरी फिल्म थी इंतकाम, जो कि हिट साबित हुई थी। इन दोनों फिल्मों के गाने काफी अच्छे बन पड़े थे, जो कि काफी पॉपुलर भी हुए थे उन दिनों। अब बात करते हैं बिजनेस के लिहाज से टॉप 3 फिल्मों के बारे में, तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर थी राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की आराधना, दूसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना और मुमताज की दो रास्ते, और तीसरे नंबर पर थी संजय खान और साधना की एक फूल दो माली। 1970। अब बात करते हैं साल 1970 की, तो इस साल फिर से एक बार टॉप 3 की हायरार्की में छोटा सा बदलाव हुआ था। इस साल देवानंद ने एक बार फिर से बाउंस बैक किया था और तीसरे पोजीशन से मनोज कुमार को रिप्लेस करके खुद का वहां स्थान बना लिया था। पहले और दूसरे नंबर पर कोई बदलाव नहीं। राजेश खन्ना ने इस साल भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ था। पूरा देश इस वक्त उनकी प्रभाव में था। इस साल उनकी 1-2 नहीं, पूरी 4 फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, द ट्रेन और सफर। जिनमें से सच्चा झूठा और आन मिलो सजना तो ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। किसी स्टार का क्रेज किसे कहते हैं और जनता में किसी फिल्मी हीरो को लेकर दीवानगी क्या होती है, ये उस वक्त पूरे भारत ने देखा था। धर्मेंद्र भी इस वक्त अपनी लोकप्रियता के पीक पर थे। इस साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें जो सुपर हिट फिल्में थी उनके नाम है सराफत, जीवन मृत्यु और तुम हंसी मैं जवां। और जो फिल्में सिर्फ हिट रही थी
उनके नाम है कब, क्यों और कहां, आदमी और इंसान और मन की आंखें। और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनके नाम है मेरा नाम जोकर और इस पर जोर नहीं। अब देवानंद की वापसी तीसरे नंबर की पोजीशन पर क्यों हुई थी, तो मैं बता दूं इसके पीछे की वजह थी जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम उस साल जबरदस्त हिट हुई थी और इस फिल्म ने एकदम से देवानंद को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। अब बात दूसरे स्टार्स की, तो इस साल मनोज कुमार ने भी 2 सफल फिल्म्स दिए थे, पूरब और पश्चिम और पहचान। पूरब और पश्चिम तो सुपर हिट हुई थी। राजेंद्र कुमार ने भी इस साल 2 हिट फिल्में दी थी, गंवार और गीत। हालांकि उनकी एक और फिल्म धरती फ्लॉप हो गई थी। इस साल राज कपूर की शाहकार मेरा नाम जोकर साल की सबसे बड़ी फ्लॉप थी और इसने कई मिथ तोड़ दिए थे फिल्मों के बारे में। अब बात करते हैं जितेंद्र की, तो जितेंद्र ने भी इस साल 2 हिट फिल्में दी थी, खिलौना और हमजोली। बाकी उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। दिलीप कुमार ने भी इस साल एक जबरदस्त हिट फिल्म दी थी, गोपी। तो सुनील दत्त की भी एक हिट फिल्म आई थी, भाई भाई। इस फिल्म में सुनील दत्त का डबल रोल था। शशि कपूर की सिर्फ एक ही फिल्म अभिनेत्री जो थोड़ी ठीक ठाक चली थी, बाकी सब फ्लॉप हो गई थी। अब बात करते हैं बिजनेस के लिहाज से उस साल की टॉप 3 फिल्मों के बारे में। तो इस साल बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर थी देवानंद की जॉनी मेरा नाम, दूसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना की सच्चा झूठा और तीसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना की ही आन मिलो सजना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अब अगला पार्ट होगा 1971 टू 1976, यानी कि फाइनल नेक्स्ट पार्ट में बना दूं। हर कोई इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बनाता, और वो भी पुराने दौर की फिल्मों के बारे में। तो दोस्तों जरूर देखना इस सीरीज का अगला और अंतिम पार्ट। उसमें सालावार जानकारी के साथ साथ 1940 से लेकर 1976 तक के स्टार्स की रैंकिंग भी होगी, क्योंकि 1976 ही वो साल था जब पुरानी पीढ़ी के स्टार्स एकदम से स्टारडम की रेस से बाहर हो गए थे और नए दौर के स्टार्स का स्टारडम सामने आ गया था। तो देखना न भूले कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग पार्ट 4। और हाँ, ये पार्ट आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।